हरे कृष्णा। आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 9 अध्याय 5 दुर्वासा मुनि लाइफ स्पेड। तो भगवान विष्णु के कहने पे दुर्वासा मुनि तुरंत अम्बरीश महाराज के वहाँ आए और उनके पैरों में गिरकर क्षमा याचना की। अम्बरीश महाराज को ये अच्छा नहीं लगा कि एक ब्राह्मण उनके पैरों में गिरा हुआ है, तो उन्होंने तुरंत ही सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करनी आरंभ की। उन्होंने सुदर्शन चक्र को कहा कि हे सुदर्शन चक्र, आप तो भगवान के सबसे प्रिय भक्त हो और आप ही से सभी कुछ इल्यूमिनेटेड है। भले वो सूर्य हो, चंद्र हो या अग्नि हो, सभी कुछ आप ही से प्रकाशमान है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस ब्राह्मण को अपनी शरण दें। फिर आगे चल के वो सुदर्शन चक्र से कहते हैं कि अगर मेरे जो वंश है उसके हित के लिए मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप दुर्वासा मुनि को क्षमा करें। अगर मैंने, मेरे परिवार ने कोई भी तरह का अच्छा कार्य इस जीवन काल में किया है, अगर हमने कोई जो भी दान दक्षिणा दी है, जो भी यज्ञ किए हैं, उसके बदले में मैं ये चाहता हूँ हे सुदर्शन चक्र कि आप इस ब्राह्मण को क्षमा कर दें। अगर मैंने मेरे जीवन काल में किसी भी प्रकार की भगवान की भक्ति की है और अगर भगवान मेरी भक्ति से खुश हैं, तो हे सुदर्शन चक्र, मेरी ये नम्र प्रार्थना है कि आप दुर्वासा मुनि को क्षमा कर दें। ये सुनते ही सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि को क्षमा कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दुर्वासा मुनि ये देखकर एकदम चकित रह जाते हैं। वो राजा अम्बरीश से कहते हैं कि एक भक्त की, एक वैष्णव की महानता को मैं आज जान पाया हूँ। मैंने आपको मारने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी आपने मेरे हित के लिए मुझे जीवन दान प्रदान किया है। इस प्रकार से फिर वो दुर्वासा मुनि प्रसाद लेते हैं। ये पूरे एपिसोड में 1 साल निकल जाता है। उसके बाद स्वयं अम्बरीश महाराज प्रसाद लेते हैं। दुर्वासा मुनि जाते जाते कहते हैं उन्हें कि बेसिकली दुर्वासा मुनि ब्राह्मण थे और अम्बरीश महाराज एक क्षत्रिय थे। तो दुर्वासा मुनि और इवन एक योगी होने के नाते उन्होंने कहा कि मैं आपको एक सामान्य व्यक्ति समझता था, लेकिन मैं कभी ये समझ ही नहीं पाया कि आप एक वैष्णव हो। जैसे कि कहा गया है ना कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विजय न भुजय। कोई भी बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति एक शुद्ध भक्त के क्रियाकलापों को नहीं समझ सकता है। और ऐसा कह के वो वहाँ से ब्रह्मलोक चले गए, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वहाँ ब्रह्मलोक में जाके भी वो सब लोगों को बताएंगे कि हम इस ब्रह्मलोक के वासी से भी वैष्णव, एक भगवान का शुद्ध भक्त कितना श्रेष्ठ होता है। फिर जैसे कि हमने देखा इस कथा के अंदर कि महाराज अम्बरीश जो थे वो पूरे दुनिया के राजा होने के बावजूद, इतने सारे डिस्टर्बेंस आने के बावजूद वो अपने तरह भी डिस्टर्ब नहीं हुए और भगवान पे पूर्ण निर्भर होकर वो अपना राज्यभार को संभाले रहे। ये दुर्वासा मुनि के से हमने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने डिस्टर्बेंस खड़ी की, लेकिन वो क्योंकि भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित थे, वो जरा भी डिस्टर्ब नहीं हुए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं 6 अध्याय के 47 श्लोक में, योगी नाम अपि सर्वेशम मद गतिरंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमोमतः। भगवान कहते हैं कि समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है वो श्रेष्ठ है। यही भगवान का मत है। फिर अम्बरीश महाराज कुछ समय के पश्चात अपना पूरा राज्यभार जो है वो अपने पुत्रों को, जो उनके ही लायक, उन्हीं के समान श्रेष्ठ थे, हर रूप से उनको सौंप कर वो जंगल में पलायन करते हैं वानप्रस्थ आश्रम की ओर। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं, यह यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्व अपि
अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्यते। जो व्यक्ति की इच्छा केवल यही है कि वो भगवान की सेवा में जुड़ा रहे, भगवान की इच्छा की पूर्ति में लगा रहे, वो जीवन की हर अवस्था में मुक्त है। जैसे अम्बरीश महाराज राज्य करते हुए भी मुक्त थे, लेकिन फिर भी आ, उनकी इच्छा हुई कि अब वो आगे और पलायन करें। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एग्जाम्पल देते हैं कि एक भौतिकतावादी व्यक्ति जो होता है उसकी हमेशा ये इच्छा रहती है कि वो धन किस प्रकार से ज़्यादा कमाता रहे, वो लखपति करोड़पति अब्जोपति बन जाए, फिर भी हमेशा उसकी ये इच्छा रहती है कि मैं और धन कैसे कमाऊं। उसी प्रकार से एक भक्ति हमेशा इच्छा रहती है, जैसे कि हम अम्बरीश महाराज की कथा में देखते हैं कि वो हर रूप से है ना, सवई मनसा कृष्ण पदारविंदयो वांछामी वैकुंठ गुनारू वर्णने। हमने देखा ना, उनकी हर मन इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हुई थी, फिर भी उपयुक्त समय आने पर उन्होंने सोचा कि मुझे मेरी भक्ति और बढ़ानी चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने राज्यभार से निवृत्ति ली। तो ये जो कथा है, ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है वो शीघ्र आदि शीघ्र शुद्ध भक्ति को, भगवान की श्री चरणों में शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। हरे कृष्णा।